जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस और टोटल हार्डनेस और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह वाटर को लाइम सोडा प्रोसेस के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इतना चीज हम लोग आज इस वीडियो में डील करेंगे। वीडियो आपका 10 से 15 मिनट तक जाएगा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है, मजा आएगा। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये आपका टेम्पोररी और कार्बोनेट हार्डनेस हो गया, एक होता है परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टेम्पोररी और कार्बोनेट हार्डनेस की बात करें तो यह हार्डनेस जो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट के कारण से होता है। कैल्शियम बायकार्बोनेट का मतलब हुआ CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। मेरे दोस्त, इस हार्डनेस को हटाया कैसे जाता है किसी पानी में? मान लीजिए आपका टेम्पोररी हार्डनेस है, कहने का मतलब है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम का बायकार्बोनेट प्रेजेंट है। तो नॉर्मल सा बात है, कैल्शियम बायकार्बोनेट जो है पानी में रहता है, उस पानी को लीजिए, गैस पे चढ़ाइए और गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, रिएक्शन देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सोलूबल होता नहीं है, ये इनसोलूबल होता है, समझे। इनसोलूबल होने की वजह से ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगा, आपका बच जाएगा वाटर। इसको, चूंकि इसको आसानी से निकाला जा सकता है पानी से, इसलिए इसका नाम दिया गया है टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस मतलब क्या? कुछ समय के लिए है, चला जाएगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो MgCO3 जो है इंसोलूबल होता है पानी में, सेटल डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगा, पानी बच जाएगा, पानी पी लीजिए। ये था टेम्पोररी हार्डनेस। अब आते हैं परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब देखिए, ये परमानेंट हार्डनेस है, मतलब क्या? बहुत परमानेंट है तो आसानी से तो जाएगा नहीं भाई। परमानेंट कोई चीज आसानी से जाता है? नहीं जाता है। वैसे आजकल का जो लवर है ना, वो टेम्पोररी की तरह हो गया। क्यों? टेम्पोररी हार्डनेस है, वो चला जाता है। लेकिन ये हार्डनेस जो है परमानेंट, इस तरह से नहीं जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग देखेंगे लाइम सोडा प्रोसेस। सारा प्रोसेस इसी के बेसिस पर है। अब यहाँ से गेम शुरू करेंगे हम लोग परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के ऊपर, ठीक है। ये होता क्या है? यह जो है ना, डिजोल्व क्लोराइड, सल्फेट का, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का डिजोल्व क्लोराइड या सल्फेट किसी वाटर में प्रेजेंट रहेगा ना, तो हो जाएगा आपका परमानेंट या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है कि अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट रहा, तो परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। इस हार्डनेस को आप जो है टेम्पोररी हार्डनेस की तरह गर्म करके नहीं हटा सकते हैं। इसको गर्म करके क्यों हटा पा रहे थे? क्योंकि जैसे ही हम लोग गर्म कर रहे थे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, और ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसोलूबल है, समझे। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड जो है भाई, ये तो सोलूबल है ना, गर्म करने से भी क्या होगा, ये तो सोलूबल है, तो ये तो उतना आसानी से जाएगा नहीं। तो प्रेजेंट हार्डनेस इज नॉट डिस्ट्रॉयड ऑन बॉइलिंग। तो कैसे करेंगे? इट रिक्वायर्स अ स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस कॉजिंग साल्ट, लाइक सॉफ्टनिंग मेथड ड्यूरिंग विच सोलूबल साल्ट्स आर कन्वर्टेड टू इनसोलूबल साल्ट्स। मतलब क्या है कि परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए आपको जो वाटर में सोलूबल साल्ट है, सबसे पहला काम क्या होगा कि सोलूबल साल्ट को इनसोलूबल साल्ट में बदलना है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस कब निकलेगा? जब आप सोलूबल साल्ट को इनसोलूबल साल्ट में बदलेंगे। तो पहला टारगेट रहेगा हम लोग का कि सोलूबल साल्ट को इनसोलूबल साल्ट में बदलना। जब इनसोलूबल साल्ट में बदल जाएगा तो आसानी से हम लोग हटा सकते हैं। द सॉफ्टनिंग मेथड यूज ऑन लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रीज। अब देखिए, सॉफ्टनिंग मेथड जो है इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैमाने पे यूज किया जाता है। इसी में आता है आपका लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट या परमेट एंड आयन एक्सचेंज, स्टिट्रा, ये सारे प्रोसेस आता है आपका सॉफ्टनिंग प्रोसेस में। तो अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यही पे होने वाला है कि परमानेंट या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैसे निकालेंगे। तो निकालने का जो प्रोसेस रहेगा उसमें हम लोग का एम होने वाला है कि सोलूबल साल्ट को इनसोलूबल साल्ट में बदलना। पहला एम यही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग का वो जो परमानेंट या नॉन कार्बोनेट जो हार्डनेस था, वो। अब वो परमानेंट या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैसे निकालेंगे, वाटर, वैसे वाटर को किस तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है ना, कि द प्रोसेस ऑफ removing soluble calcium and magnesium salts from hard water is called softening the water। softening the water का मतलब होता है कि हार्ड वाटर से कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो साल्ट होता है, क्लोराइड का मतलब साल्ट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो साल्ट होता है उसको बाहर निकालना सॉफ्टनिंग द वाटर कहलाता है।
ठीक है, या वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। अब देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर द सोलूबल साल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू इनसोलूबल साल्ट। अब इस प्रोसेस के द्वारा आपका जो सोलूबल साल्ट होता है वो सबसे पहले इनसोलूबल साल्ट में बदला जाता है, उसके बाद कुछ होता है। अब देखिए, उस इनसोलूबल साल्ट को हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं और सॉफ्ट वाटर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस मेथड में सबसे पहला काम होता है कि सोलूबल साल्ट को इनसोलूबल साल्ट में बदलना। फिर इनसोलूबल साल्ट को फिल्ट्रेशन की मदद से बाहर निकाला जाता है, छांक लिया जाता है और सॉफ्ट वाटर हम लोग को मिल जाता है। अब देखिए, सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर, जो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो तीन प्रकार का होता है। लाइम सोडा प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जियोलाइट या परमोटिक प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस है। लाइम सोडा प्रोसेस में दो आता है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। आज के क्लास में हम लोग पहला खत्म करेंगे, लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें आपका हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस ये दोनों आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। आराम से देखिए, इन दिस प्रोसेस लाइम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आर यूज टू सॉफ्टन द वाटर। मतलब लाइम सोडा प्रोसेस में वाटर को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम कहते हैं, और सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये दो केमिकल की जरूरी होते हैं। कौन कौन केमिकल का जरूरी होता है? CaOH का होल ट्वाइस जो कि लाइम है, Na2CO3 जो कि आपका सोडा एस है। ये दो केमिकल की जरूरी होती है। देखिए, अगर आपके वाटर में मान लीजिए इस केमिकल के द्वारा जो है ना, आप टेम्पोररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, अगर आपके वाटर में मान लीजिए बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो आप जो है लाइम ऐड करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट किसका? कैल्शियम का या मैग्नीशियम का? ठीक है, ये किसका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा। तो ये दोनों को आपको निकालने के लिए आपको लाइम यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। ये रिएक्शन देखिए, CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसको बाहर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे लाइम यूज किया है, CaOH का होल ट्वाइस। जब लाइम यूज किया है ना, तो यहाँ पे बन क्या गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट आपको भी पता है इनसोलुबल होता है, ये तुरंत सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर आपको मिल जाएगा। वही है यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसमें लाइम डाला तो एक यूनिट कैल्शियम कार्बोनेट का बन गया और एक यूनिट मैग्नीशियम कार्बोनेट का बन गया। वाटर आपका इधर मिल गया, ये दोनों सेटल डाउन हो जाएगा, वाटर मिल जाएगा। अब देखिए, बाइकार्बोनेट हार्डनेस पे तो हमने निकाल दिया, जो कि टेम्पोररी हार्डनेस है। अब परमानेंट हार्डनेस पे आते हैं। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसमें आप लाइम डालिए, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, बाहर आ जाएगा, इधर बच जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके वाटर में आराम से सुनिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके वाटर में सल्फेट एंड क्लोराइड प्रेजेंट है, किसका? आराम से, मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड प्रेजेंट है, मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको सोडा प्लस लाइम दोनों केमिकल की जरूरी पड़ेगी। अगर आपके वाटर में सल्फेट एंड क्लोराइड, किसका? तो मैग्नीशियम का। अगर आपके वाटर में मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इसको बाहर निकालने के लिए सोडा और लाइम दोनों की जरूरी पड़ने वाली है। अब देखिए, ये रहा मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, वाटर में तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट ही है ना, तो उसमें आपने डाल दिया सोडास और लाइम डाल दिया। ठीक है, तो क्या बन गया आपका? MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ से वाटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं आसानी से। ये बच गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ से सोडियम सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है तो सोडा आश डाला और लाइम डाला, यहाँ से वाटर आप सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करके सेटल डाउन कर दिया। ठीक है, अगर
ऑन द अदर हैंड इफ द सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, वहीं अगर कैल्शियम का सल्फेट और क्लोराइड है तब सिर्फ आपको सोडा आश ही जरूरी पड़ेगा। ठीक है, सोडा आश डालेंगे, देखिए CaCO3 क्या हो गया आपका, सेटल डाउन हो जाएगा आराम से, यहाँ से Na2SO4 भी अलग हो जाएगा, यहाँ पे आराम से CaCO3 फिर सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए लाइम यूज करेंगे, और मैग्नीशियम का सल्फेट एंड क्लोराइड को बाहर निकालने के लिए सोडा और लाइम दोनों यूज करेंगे। मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड को बाहर निकालने के लिए सोडा और लाइम दोनों यूज करेंगे। सल्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट और क्लोराइड को बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोडा आश का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन क्या है कि लाइम सोडा प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट आइदर इन कोल्ड वाटर और इन हॉट वाटर। अब ये लाइम सोडा प्रोसेस जो है आपका ठंडा पानी में भी कर सकते हैं, गर्म पानी में भी कर सकते हैं। अगर यह प्रोसेस आपका कोल्ड वाटर में होता है तो इसे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस कहेंगे। अगर आपका इफ इट इज कैरिड आउट इन हॉट वाटर, अगर ये हॉट वाटर में होता है तो इसे हम लोग हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब आराम से सुनिए कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के द्वारा कैसे हम लोग हटाएंगे, इसका मैं 11 मिनट का वीडियो बन गया है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, अभी जस्ट एक दिन के बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम एकदम एक्सप्लेन करेंगे कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसके मदद के द्वारा आप कैसे वाटर के हार्डनेस को दूर करेंगे। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग देखेंगे। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में भी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग देखेंगे। बने रहिए, दूसरा लेक्चर देख के जाइएगा, भागिए नहीं, दूसरा लेक्चर आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा। ओके, थैंक यू।